नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी में। चलिए दोस्तों, हम डेसिमल हमारा जैसे चैप्टर चल रहा है मैथमेटिक्स चैप्टर, तो उसी के हम आगे देखेंगे इसको। एक वीडियो मैंने डेसिमल की ले चुकी है, तो जो बच्चे नहीं देखे हों जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज डेसिमल में हम जानेंगे कि संख्या का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, चलिए तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं। जैसे लिखा है आपका 0.5, 1.5, 0.005, 5.5। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। 0.5, 1.5, 0.005, 5.5। ठीक है, आपका 6.5। ठीक है, ये मान लीजिए डेसिमल में कोई संख्या है। इसको आपको क्या करना है, अवरोही और आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले हम इसका निकालते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, जैसा कि आप सब आरोही क्रम जानते होंगे। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में। कैसे होता है दोस्तों? बढ़ते क्रम में। देखिए, बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि पहले देखिए छोटी वाली संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे ही क्या हो जाएगी संख्या है दोस्तों आपकी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको। आरोही क्रम, तो इसके बाद सबसे छोटी संख्या मतलब आएगी आपकी। तो सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी आपकी देखेंगे कौन सी आगे दोस्तों, आपका है 0.005। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कौन सी बड़ी है आपकी? तो इसके बाद आपका है 0.5। फिर देखा जाए तो इसके बाद कौन सी बड़ी है? तो 1.5। फिर इसके बाद कौन सी बड़ी है? तो 5.5। फिर लास्ट में सबसे बड़ी कौन है? तो 6.5। ये आपका आरोही क्रम है। अगर हम अवरोही क्रम की बात करें, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है। तो इसमें क्या होगा? अवरोही मतलब घटते क्रम में होता है, तो यानी सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन है? या ऐसा ही करिए, आरोही क्रम जो दिया गया है इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। क्या करिए दोस्तों, पलट दीजिए, तो आपका अवरोही क्रम आ जाएगा। चलिए पलटते हैं। तो पलटेंगे तो 6.5, 5.5, 1.5। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सब पलट दे रहे हैं, बस हो गया। उसके बाद और आकर आपका 0.5, फिर लास्ट में 0.005। ये रहा। ठीक है, इसका हम अगर सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ ले, सबसे बड़ी संख्या, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ लें तो क्या हो जाएगी दोस्तों? एक क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 6.5। और अगर पूछ ले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपको? तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? ये वाली 0.005। ठीक है, तो ये रहा। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि जो भिन्न होती है संख्या उसे हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, हम बताते हैं आपको। देखिएगा, भिन्न को दशमलव में बदलना, भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना। ठीक है, भिन्न वाली जो संख्या रहेंगी उसको कैसे चेंज करेंगे? डेसिमल संख्या में। ठीक है, दशमलव में। चलिए एक क्वेश्चन से हम देखते हैं। जैसे आपका एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, ये मत समझिए कि बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में जब आ जाता है तो बड़े क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और यही हम गलती करते हैं, जो हमें क्वेश्चन आता रहता है वही हम गलत कर देते हैं, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, नंबर कम हो जाता है। तो आप हमेशा इजी क्वेश्चन को हल्के मत लिया करिए, उसको अच्छे से सॉल्व किया करिए, देखा करिए। ठीक है, देखिए जैसे आपका है 7/11। ठीक है, इसको हमें बदलना है किस में? दशमलव में। ठीक है, दशमलव बदलने क्या करेंगे दोस्तों? भाग करेंगे। तो 11 का भाग करेंगे 7 में। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो गया? 0। ठीक है, 11 छन 66, 11 छक्का 66, बचा आपका कितना? 4। बचा कितना? 4। फिर अगर देंगे आप भाग, दशमलव लगा है 0, 11 3 33।
फिर बचा कितना आपका 7, दशमलव लगा है 0, 11 छक्का 66। तो देखिए दोस्तों, फिर 66, फिर 4 बचा, ठीक है। तो ये 0.63 63 63 63 63, अब ये जाता रहेगा, ये रिपीटेड होता रहेगा, पुनरावृत्ति इसकी होती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो अब यही आपका आ गया 0.636363 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। या अब इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं 0.63 के ऊपर बार, 0.63 के ऊपर बार। आप कहेंगे सर जी बार क्या है? तो बार वो होता है जहाँ से संख्याएं रिपीट करती हैं उसी पे हम स्टार्टिंग में बार लगा देते हैं। तो बार का मतलब होता है ये संख्याएं रिपीटेड हैं, पुनरावृत्ति वाले में हैं और अनंत तक हैं, ठीक है। ये आपकी 636363 करते चले जाएंगे, कभी कटेगा नहीं, आपका यही रिपीटेड होता रहेगा। तो बार का मतलब यही होता है कि 63 के ऊपर आप बार लगा दीजिए, इसका मतलब है कि यही संख्या आगे रिपीट होगी, आगे यही संख्या की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन से और देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आपका लिखा है 87 अपॉन में 90, 87 अपॉन में क्या है 90, ठीक है। क्या नंबर किसी से कट रहा है? तो आप देखेंगे कि हाँ गुरुजी ये तो कट रहा है, लगता है 3 से कटेगा दोनों। तो चलिए 3 से कटेगा तो काट देते हैं। देखिए इसको काटेंगे 3 से और इसको भी 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 9 27 बटे 3 त्रिका 9, तो ये कितना आ गया 29 बटे में 30। चलिए अब चेंज करते हैं इसको, तो 30 का भाग दीजिए 29 में, ठीक है। जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0। अब देखिए कितनी बार में जा रहा है, 9 बार में जाएगा लगभग, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 घटाइए 0, 9 मुझसे ये 2 कट गए, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लीजिए। आप कितनी बार में जाएगा आपका 3 18 3 7 21, 3 18 6 बार में जाएगा 180 बटे घटाएंगे तो 20, ठीक है। फिर 180 फिर 20, इसका मतलब ये 6 6 6 6 क्या जाता रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 9 है, फिर 6 6 6 आपका रिपीट हुआ है, तो आप लिखेंगे 0.9 फिर 6 6 6 6, कहाँ तक अनंत तक चला जाएगा, कहाँ तक अनंत तक जाएगा। तो इसको आप बार लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, एक तो आपको भिन्न से दशमलव में चेंज करना बता रहा हूँ, दूसरा आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि बार कैसे लगाया जाता है। तो देखिए 0.9, क्योंकि 9 तो रिपीट नहीं हो रहा है ना भाई, देखिए 9 यहाँ पे जो है इसका तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 9 तो सिर्फ एक ही बार आया है, तो 9 को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद 6 6 अगर रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर क्या छोटा सा ये ऐसे बार लगा दें, क्या लगा देंगे बार, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, नंबर 3, ध्यान से समझिएगा। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपका है मान लीजिए 14 अपॉन में 3, 14 अपॉन में 3, ठीक है। चलिए तो 3 का भाग करिए 14 में, 3 चौको 12, ठीक है, बचा कितना 2, पॉइंट लगाए 0, तिछंग 18, ठीक है। फिर बचा 2, फिर 6 बार में जाएगा, तो यही आपका 4.666 क्या होगा रिपीट होगा दोस्तों, ठीक है। तब क्या लिखेंगे हम 4.6 के ऊपर बार, 4.6 के ऊपर बार, चाहे एक बार लिख लीजिए 4.666 आता ही रहेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप 4.6 के ऊपर बार, 4.6 के ऊपर बार, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट नंबर 4, ठीक है। आपका लिखा है मान लीजिए 20 अपॉन में 7, 20 अपॉन में 7, तो 7 दूनी 14, इधर हम भाग कर देते हैं 7 भागा 20, ठीक है। तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, ठीक है। मैं क्वेश्चन को इधर लिख दे रहा हूँ, इधर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपका 20 अपॉन 7, 20 अपॉन 7, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन। तो करेंगे भाग, 7 का भाग दीजिए 20 में, तो 7 दूनी 14, बचा 6, दशमलव लगा 0, 7 8 56, 7 8 56 बचा 4, फिर उसके बाद बचा 4, फिर लगाएंगे 0, 7 त्रिक 7 पचे 35, 7 पचे 35 बचा 5,
ठीक है, फिर 0 हो गया, फिर 7 सता 49, 7 सता 49, ठीक है। अब ये कट जाएगा, ये आपका नेक्स्ट जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। फिर पॉइंट लगा ही 0 लगाएंगे तो दोस्तों ये आपका 2.857, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये अशांत दशमलव हो गया, ये शांत नहीं हो गई, ये संख्या जो है आपस में रिपीटेड करती चली जाएगी। अगर हम और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, 1 है, उसके बाद पॉइंट लगा ही है, एक 0 आ गया, ठीक है। अब एक बार में ले जाएं तो 7 बचा में 3, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका दोस्तों, ये संख्या चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, ठीक है। ये आपका इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा आपका, ठीक है। इसे अशांत वाले बोलते हैं। देखिए आपका बार किस में लगता है, जो शांत दशमलव वाले, ठीक है, रिपीटेड वाले। यहाँ पे कोई भी संख्या आपकी देखिए तो रिपीट नहीं हो रही, आगे भी संख्या रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो हम यही देखते हैं कि इसका आपका आंसर आएगा 2.8573, ठीक है। दशमलव के बाद मैंने बताया है कि आपका क्या एक एक संख्या पढ़ी जाती है, ठीक है। अब कल हम इसका देखेंगे कि जो डेसिमल वाली संख्या उसे साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में, हमारा वीडियो नंबर जो 3 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसमें देखेंगे हम कि आप जो है ये जो दशमलव संख्याएं हैं इसको कैसे भिन्न में परिवर्तन करेंगे। इसमें 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो इसको हम कल देखेंगे और कल समझेंगे, ठीक है। 2 प्रकार से ये बनता है, तो हम दोनों प्रकार से कल इसकी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।